डिफेंस एक्सपर्ट अनुज माथुर भी हमारे साथ है। राहुल, लेकिन पहले आप ही के पास आते हुए सबसे बड़ी बात यह है, ये वही 6 महीने की प्लानिंग थी क्या मोसाद और नेतन्याहू के बीच में, जिसको हमने पेजर से शुरू होते देखा था, नसरल्ला के खात्मे पर खत्म हुई? देखिए, 3 चीजें कही जाएगी अगर हमले की बात करें बीते 5 दिन से जो लगातार चल रहे हैं। पहला, हेडलेस, नसरुल्ला समेत तमाम लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। दूसरा, कम्युनिकेशन लेस, कैसे आप बात करेंगे अपने लड़ाकों से जब पेजर फट रहे थे, जब वॉकी टॉकी फट रहे थे। तीसरा अगर बात करें तो वॉरहेडलेस, 50 किलोमीटर के रेडियस में जो मेटुला के ऊपर का तमाम सीमाएं हैं, गोलान हाइट से लेकर के और दक्षिणी लेबनान का पूरा हिस्सा, वहां के तमाम इलाकों पर हमला किया गया था आईडीएफ की तरफ से। और जहां पे आर्सेनल मौजूद थे, जहां पे बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल और रॉकेट्स मौजूद थे, उन्हें खत्म कर दिया गया। और चौथा है होपलेसनेस, क्योंकि अब तेहरान सीधे तौर पर जंग में शामिल होना चाह नहीं रहा। ऐसे में हिजबुल्लाह के पास कोई दूसरा विकल्प रह नहीं जाएगा। लेकिन निश्चित तौर से तारीफ करनी होगी बेंजामिन नेतन्याहू की, बीबी की, क्योंकि जबकि कल जिस तरीके से देखा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भाषण देते हैं और 50 से ज्यादा देश वॉकआउट करके चले जाते हैं, उसके बावजूद वो फैसला लेते हैं और फैसला लेने के बाद पहले अमली जामा पहनाया जाता है और उसके बाद बताया जाता है अमेरिका को, और अमेरिका को कहा जाता है कि हमने जिस तरीके से हमला किया, हम अपने काम में शामिल हो गए हैं। मैं आपको रोक रही हूँ, लौटूंगी आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। नसरल्ला के मारे जाने के बाद भी नहीं रुका है आईडीएफ का हमला। बेरूत में फिर से इजराइल का ये अटैक जारी है, तो रह रहकर ये अटैक्स किए जा रहे हैं। अभी भी आईडीएफ रुका नहीं है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आई है कि नसरल्ला के खात्मे की जानकारी जहां आईडीएफ देता है, लेकिन वो अपने अटैक रोकता नहीं है, बंद नहीं करता है। वो इलाके जो पहले से टारगेटेड थे, उन पर आईडीएफ की तरफ से अभी भी बेरूत में अटैक किया जा रहा है। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। लेकिन अनुज माथुर जी, मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी कि अब आगे हम यहाँ से क्या देखते हैं? क्या एक नए युद्ध का आगाज यहाँ पर देखें, या फिर जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि सब कुछ अब फुल स्टॉप हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ईरान भी शांत नहीं बैठने वाला है। उधर अमेरिका की अगर बात करें तो उसकी मिडिल ईस्ट पर क्या तैयारी होगी, ये अब देखने वाली बात होगी। हिमानी, देखिए, ईरान क्या करने वाला है ये कर्नल टीपी त्यागी ने बहुत अच्छे से समझा दिया। ईरान सिर्फ बात कर रहा है, ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की परिस्थिति में नहीं है। दूसरी बात, मैं ये शुरू से कहता चला आ रहा हूं, आपके चैनल पे भी मैंने कहा हिमानी, कि इजराइल में और इनकी जो प्रॉक्सीज हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर है। टेक्नोलॉजी वाइज उनसे काफी ऊपर है, इंटेलिजेंस वाइज उनसे काफी ऊपर है, वेपन सिस्टम्स में उनसे काफी ऊपर है। जब आपके पास सिवाय ड्रोन्स, मिसाइल्स और रॉकेट्स के कुछ और है ही नहीं, आपके पास एयरफोर्स नहीं है, आपके पास नेवी नहीं है, आपके पास लीडरशिप नहीं है, आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, तो आप बताइए किस प्रकार से वो ऑर्गेनाइजेशंस, इतनी जबरदस्त आर्मी जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी मैं कहूंगा इजरायली आर्मी है। क्योंकि देखिए, ये एक पुरानी कहावत है, हथियार हर एक के पास होते हैं, लेकिन हथियार को प्रयोग लाने का या इस्तेमाल करने का जो हौसला है वो कहां है? वो हौसला इजराइल के पास है। अभी थोड़ी देर पहले राहुल बात कर रहे थे कि उन्होंने 50 कंट्रीज ने वो कर दिया, उसके बाद निर्णय लिया। निर्णय पहले लेके गया था वो। नेतन्याहू को मालूम था कि मैं वहां से बोलूंगा और ये लोग इसको, नसरल्ला को खत्म करेंगे। तो ये बिल्कुल इजराइल का काम करने का तरीका, उनकी शक्ति, उनकी इंटेलिजेंस, मोसाद की काबिलियत, उसका कोई सानी नहीं है इस दुनिया की किसी भी आर्मी में, पहली बात। दूसरी बात जो है कि इसकी मौत का असर यही होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस लेवल के लीडर को बनने में दशकों लगते हैं। 25 साल में बना जाकर के ये तैयार हुआ था हसन नसरल्ला, और 25 साल में जो लीडरशिप तैयार हुई थी उसको उन्होंने 1 मिनट में खत्म कर दिया। अब जो अगली लीडरशिप आएगी, जो कि दोबारा शायद हिजबुल्लाह को कोई शेप दे सके, उसको आने में सालों लगेंगे। और ये भी हो सकता है कि शायद उस लीडरशिप को पनपने ही ना दिया जाए, क्योंकि जब शुरुआत में आपसे बात हुई तो आपने ये कहा था कि ये वेल्डन कहने वाली बात है नेतन्याहू को, और मुझे लगता है कि वो नेतन्याहू जिनके अपने लोग उनके खिलाफ थे शुरुआत में, पूरा विपक्ष उनके खिलाफ था, कैसे उन्होंने एकजुट कर अपने आप को अपने देश के लोगों के सामने साबित किया है, ये भी बहुत देखने वाली बात है। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन लेबनान को ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से दहलाने वाला इजराइल अब ग्राउंड एक्शन की भी तैयारी में है।
जी हाँ, उसकी सेना लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान शुरू करने वाली है और ये तब है जब अमेरिका ने उसे ऐसा ना करने की चेतावनी दी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।